नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले एक बड़ी खबर है जबलपुर से। हाईकोर्ट ने करीना कपूर को नोटिस भेजा है। जी हां, फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर की किताब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है इस वक्त और करीना की किताब प्रेगनेंसी बाइबल पर विवाद छिड़ा हुआ है। जो याचिका लगाई गई है, याचिका में अदिति शाह भीमजियानी, अमेजॉन इंडिया, जगरनाट बुक्स को भी पक्षकार बनाया गया। कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता की दलील, करीना कपूर की किताब में बाइबल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ईसाई समाज की ओर से ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किया गया था। करीना कपूर ने साल 2021 में करण जौहर के साथ लॉन्च की थी बुक प्रेगनेंसी बाइबल, जिसका नाम है, इस बुक का नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। काफी विवादों में रही है प्रेगनेंसी बाइबल ये किताब। और आपको बता दें कि प्रेगनेंसी बाइबल किताब में करीना ने प्रेगनेंसी के अनुभव शेयर किए हैं। जी हां, ये वही किताब है प्रेगनेंसी बाइबल जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और इस बीच याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट में। जो विवाद को लेकर ईसाई समाज के द्वारा शासन प्रशासन को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया एवं मांग की गई कि इस किताब को बैन किया जाए अथवा इस शीर्षक में से बाइबल शब्द को हटाया जाए। जिस कारण से जो ईसाई समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, जिस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस प्रेषित कर करीना कपूर खान, अमेजॉन इंडिया, जगरनॉट बुक्स एवं अन्य को जवाब तलब किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, याचिका लगाई गई है, तमाम बातें लिखी गई हैं और बताई गई हैं और मेन चीज ये समझना चाहेंगे कि क्या कहा गया। मेन दिक्कत क्या बाइबल शब्द जो लिखा है प्रेगनेंसी बाइबल, उससे दिक्कत है या फिर इस किताब में कुछ अनुभव दिए गए हैं उससे भी दिक्कत है? देखिए, विवाद की वजह सिर्फ ये है कि किताब में जो बाइबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसी को लेकर ये विवाद है। उसी को लेकर ये याचिका जो है वो हाई कोर्ट में लगी हुई थी। पिछली बार भी हाई कोर्ट में इसको सुनते हुए आगे के लिए रख दिया था, जिस पर कल जो है आज सुनवाई हुई है और जिस पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि करीना कपूर के साथ ही पब्लिशर और अन्य जो बुक सेलर्स है उनको जो है हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिर इस बुक के नाम को लेकर क्यों रखा गया है और उसमें ये भी पूछा गया है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। तो ये तमाम जवाब जो है अब देखना है कि करीना कपूर और पब्लिशर और जो उनके जो बुक सेलर्स है वो क्या जवाब देते हैं, आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब 1 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल ईसाई समाज की ओर से जो याचिकाकर्ता थे क्रिस्टोफर एंथोनी, उन्होंने खुद याचिका भी लगाई और खुद उन्होंने पैरवी भी हाई कोर्ट में की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से करीना कपूर की अपनी किताब में उन्होंने बाइबल्स प्रेगनेंसी का नाम लिया है, तो बाइबल्स उनकी कुरान का, उनका जो धर्म की किताब है, पाक किताब है, उस पर ईसाई समाज उसके अनुसार चलता है, उसका अनुसरण करता है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो बाइबल ईसाई समाज में होती है। लिहाजा इस तरह से उनके मजहब की किताब को, पवित्र किताब को प्रेगनेंसी की किताब के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। इसी बात को लेकर ईसाई समाज जो है नाराज है और यही कोर्ट को बताने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि ये रही कोर्ट की बात। इससे पहले भी ईसाई समाज द्वारा इस किताब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। काफ़ी जगह उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, बुलंद की है। इस बात को लेकर उन्होंने राज्य शासन को लेकर केंद्र शासन तक को अपना ज्ञापन और नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलने पर यह हाईकोर्ट में मूव किए थे, जिस पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और जवाब देना। अब देखना ये होगा कि जवाब क्या आता है और अगली सुनवाई में कोर्ट क्या कुछ इस पर फैसला लेता है। जी ठीक है कुमार इंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।